हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरे YouTube चैनल महेंद्र रामपाल नरवाल नाम से। हमने अभी पहले वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ा था। अलंकारों में शब्दालंकार अलग देखा था, अर्थालंकार अलग देखा था। अर्थालंकार में 3 अलंकार हमने पढ़ लिए थे, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। अब उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक को तीनों को एक साथ अपन एक कुछ ही टाइम में समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, उपमा में क्या होता है? उपमा में समान गुणों के आधार पर क्या की जाती है? तुलना की जाती है। बस उपमा में अपन को यह ध्यान रखना, समान गुणों के आधार पर तुलना करना। बस ये तुलना और समान गुण, ये 2 चीज याद रखना है। उपमा में समान गुणों के आधार पर तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। किसमें? उपमेय और उपमान में। उपमेय और उपमान में, उपमा में तो की जाती है तुलना और उत्प्रेक्षा में संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है। और रूपक में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। उपमा उत्प्रेक्षा में, उपमा में तो तुलना की जाती है, उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है, और रूपक में उपमेय और उपमा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तो ये रूपक अलंकार होते हैं। बस तीनों को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे ये हमने लिखा एक उदाहरण, रेखा मुख चांद के समान सुंदर है। रेखा मुख चांद के समान सुंदर है। कोई एक होगी कोई रेखा नाम की, तो उसका मुख चांद के समान सुंदर बताया है। तो उसकी तुलना, रेखा के मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। रेखा के मुख की तुलना चांद से की गई, समान गुणों के आधार पर समान की गई। तो समान गुणों के आधार पर अगर तुलना की जाती है तो यहाँ पर क्या हुई? तुलना करते हैं तो कौन सा अलंकार होगा? तुलना करते ही आपको आ गया उपमा अलंकार। कौन सा हो गया? उपमा। बस तुलना करते ही आपका उपमा अलंकार हो गया। रेखा मुख चांद के समान सुंदर है, तो रेखा के मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। तो तुलना करते ही अपन को तुरंत उपमा अलंकार कर देना है। अब फिर इसी को उदाहरण को, मानो रेखा मुख चांद है। मानो, कल्पना करो या संभावना प्रकट करो कि रेखा का मुख चांद है। तो मानो, यहाँ पर वाचक शब्द आ गए हैं और रेखा का मुख चांद है। मानो संभावना प्रकट की जाती है। इसमें क्या प्रकट की? संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और रेखा मुख चंद्र है। रेखा के मुख को चंद्रमा ही बता दिया गया है, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया गया है, और रेखा के मुख को क्या बता दिया है? बिल्कुल चंद्रमा ही बता दिया, कोई भी भेद नहीं रहा। ये दोनों मिलकर, रेखा का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, दोनों मिलकर क्या हो गए? दोनों मिलकर एक हो गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? एक रूप हो गए। एक रूप होना, उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक रूप हो गए, तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। तो ये रूपक अलंकार। तो ये तीनों अलंकार इसी तरह से अपन देख सकते हैं। उपमा में तो तुलना की जाती है, उत्प्रेक्षा में संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, और रूपक दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।